ये संपदा किसने दी, ये भाव किसने जगाया, ये संवेदना किसने जगाई, ये दर्द कहाँ से आया? तो जिन्होंने दिया, जिन्होंने पैदा किया, उनके प्रति अगर कृतज्ञ नहीं होइएगा तो मुझको नहीं लगता है कि इस रास्ते पे हम लोग ज्यादा देर चल पाएंगे। कृतज्ञ होना होगा उनके प्रति, तभी ये रास्ता आप पार कर सकिएगा। जिज्ञासा साहब श्री कहते हैं कि मैंने शिव के लिए शिव कार्य शुरू किया है, अपने लिए नहीं। अभिप्राय समझाया जाए। उनका मन, उनका वचन, उनका कर्म, ये तीनों ये दर्शाता है, दिखाता है कि उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, बेटे के लिए बेटे को चाहना, पत्नी के लिए पति को चाहना, पत्नी को चाहना। ये वैसे ही है जैसे आप रात भर बेटा के लिए जागिए, अगर उसको बुखार आ जाता है तो जागते हैं ना रात भर। सुबह में जाके सबको कहने जाते हैं क्या कि रात भर जगे थे? नहीं कहते, क्योंकि मेरा बेटा है ना वो। हम नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा? मेरे गुरु हैं वो, मैं नहीं जगूंगा तो कौन जगेगा? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये भाव उनके अंदर तो हर पल था, है, आज भी उतनी ही गति से है, इतनी तेजी से है, इतनी तेजी से है। उन्होंने जो भी कहा है वो अक्षरशः हुआ है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं ये बताती हैं। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए 1980 के दशक तक में, 1974 से लेकर 1982 के बीच में, जिन्होंने दुनिया के लोगों को चमत्कृत कर दिया। जो अभी व्याप्ति में सोमेंद्र भाई बता रहे थे कि सिंहेश्वर मंदिर, जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिर है, उस मंदिर में जब ये घटना हुई, सोचिए कब हुई थी? 1982 के समय कब हुई थी, और आज तक वहां के लोग इसको भूल नहीं सके हैं। उधर के गुरु भाई गुरुवन जब भी आते थे, साहब के सामने अगर वो बैठ जाते थे तो इतनी दूरी पे बैठते थे, सबसे पीछे जाके बैठते थे और नजर नीचे रहती थी। कभी मैंने नहीं देखा कि वहां के गुरु भाइयों ने साहब के तरफ लगातार देखा हो कभी आज तक। क्या अदब! नई पंक्ति है कि उनकी महफिल में जो आए, पहले नजरों को अपने झुकाए। वो एक ऐसी हस्ती जिनके आगे आपकी नजर अपने आप झुक जाती है। लेकिन उन्होंने लोगों से क्या कहा कि मुझसे भी मिलने की जरूरत नहीं है, शिव से मिलो। इस बात की भी बहुत उस समय हुई कि साहब ने कहा है, साहब ने तो कहा ही है। उस समय भी कुछ लोग ऐसे आए थे, जब साहब ने कहा कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता, तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि साहब तो बोल ही दिए ना कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है, तो ठीक तो है, महादेव मेरे गुरु हैं, हम शिष्य हैं, तो अब साहब से क्या मिलना है? साहब तो बोल ही दिए कि हमसे मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके तत्व को समझना बड़ा कठिन रहा है। एक घटना है मधेपुरा की, साहब गए थे वहां बहुत साल बाद। जब गए थे, बहुत सारे गुरु भाई खड़े थे एक तरफ, एक गुरु भाई सामने से जाने लगे, जहां साहब बैठे थे उसके सामने से जाने लगे। तो जब सामने से कोई जाएगा, साहब बैठे हैं, तो स्वाभाविक है ना कि प्रणाम तो करेगा ना। तो वो गुरु भाई जो है वो प्रणाम किए, बड़ा श्रद्धा भाव से प्रणाम किए। साहब बिगड़ गए, इतना बिगड़े और बिगड़ने पे तो देव भाषा बोलने लगे। तो दूसरे जो गुरु भाई लोग देख रहे थे, तो वो तो देख लिए कि उसका क्या हासिल हुआ जो उनको प्रणाम किया। साहब ने कहा कि बताओ, मुझको प्रणाम कर रहा है, मुझको कर रहा है। इतना भाव से अगर महादेव को प्रणाम करता तो महादेव इसके गुरु नहीं हो जाते? हो गया वो गुरु भाई तो बेचारा पीछे चले गए। दूसरे जो गुरु भाई लोग थे वो लोग देख रहे थे कि ऐसा हुआ है। उसके कुछ देर के बाद अब दूसरा जो गुरु भाई किसी काम से उधर जाना था, तो अब सामने से तो गुजरना पड़ता। तो दूसरा जो गया वो पहला को देखा था कि क्या क्या उसको पढ़ा था, तो दूसरे जो गए वो बिना प्रणाम किए जाने लगे। साहब फिर बिगड़ गए, पूरा गुस्सा गए, बोले कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा। आप तो मन्नत सराय तो बोले कि भाई हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या हैं आपको क्या समझे, न आप
न आप पकड़ते हैं और न आप छोड़ते हैं, कुछ नहीं करते आप। लेकिन उन्होंने जो साथ दिया है, उन्होंने कहा कि मैं सेविका से सहेंद्रानंद, उन्होंने कहा मैंने शिव के लिए शिव को चाहा, व्यापार करने के लिए नहीं। अनुभया ने कहा ना आपको अभी कि शिष्यानुभूति एक किताब जो छपवाई, उस किताब को छपने में तो पैसे लगे, बांटने में पैसे लगे, लेकिन ये मूल्य आज तक किसी भी ग्रंथ पे, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं इस दुनिया में, इतने बड़े बड़े लोग आए, उनकी बातों को छपवाया गया, लेकिन ये पंक्ति लिखी हुई कहीं नहीं दिखी कि आपका